Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Ilyas. I am the head of department in the Scholar Science College. बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप बच्चों को डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के केस के लिए कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसके फार्मूला को हम लिखते हैं, या उसका जो बेसिक पर्पस था और वो था बेटा बेसिकली कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स मैंने आपको सिखाया था कि कैसे उसमें हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और फार्मूला कैसे उसका लिखा जाता है, कैसे उसको हम डिराइव करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा हुआ है तो उसको हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, तो वो सारा केस मैंने आपको बताया था। आज के इस लेक्चर के अंदर मेरा जो मेन फोकस है वो बेटे यहाँ पे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट के हवाले से कि ये बेटा हमारे पास क्या हैं। बेटे कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जो सबसे पहली जो हमारे पास यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी बनती है उसका मैंने यहाँ पे नेम मेंशन किया हुआ है, दैट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आप बच्चों ने मैथमेटिक्स के अंदर इस प्रॉपर्टी को जनरली सीखा होगा कि अगर हम दो नंबर्स की पोजीशन को रिप्लेस कर दें, चेंज कर दें, तो जो रिज़ल्ट है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसी तरह वेक्टर्स के केस में अगर हम देखेंगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर डॉट प्रोडक्ट ये होल्ड करती है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम वेक्टर्स के केस में एग्जांपल दें अगर आपको कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो इट कुड बी इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मीन के इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड हैं इन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप वेक्टर को ऐसे लिखते हैं ए डॉट बी या अगर इसको आप लिखते हैं बी डॉट ए तो मैग्नीट्यूड के केस में ये दोनों सेम हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बात सिखा दी थी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब क्या था। मैंने वहाँ पे बताया था इसको हम ये भी बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, और अगर लिखा हो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर तो इस बात का मतलब यहाँ पे क्या था, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो ये दोनों भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं और मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पे मैग्नीट्यूड के केस में डॉट प्रोडक्ट के लिए ये यहाँ पे होल्ड करेगी। बेटे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं भी आप बच्चों के सामने यहाँ पे ये दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करूँ अपने पास, लेट्स सपोज अगर ये बेटा मेरे पास यहाँ पे ये वेक्टर ए है और यहाँ पर ये मैं आप बच्चों के सामने वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एंड ये बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या है कि वो थीटा है, वो एंगल है जो इन दो वेक्टर्स के बीच में बन रहा है। अगर मैं इस वेक्टर को अपने पास यहाँ पे वेक्टर ए का नाम दे देता हूँ और ये बेटा मेरे पास यहाँ पे वेक्टर बी है, और आपने अगर फर्स्ट केस में ये बताना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो मैंने बताया कि इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। अब वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैंने आपको ये बात भी यहाँ पे सिखा दी थी। ए डॉट बी के अंदर ए इज योर फर्स्ट वेक्टर जिसको आप रेफरेंस के तौर पे एक्स एक्सिस पे मानते हैं। बी की प्रोजेक्शन मीन शैडो को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने क्या करना है कि वेक्टर बी के हेड के पास आएंगे और एक परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रॉ करनी है वेक्टर ए के ऊपर। ऐसे ड्रॉ करनी है कि यहाँ पर ये एक एंगल थीटा बनाए जो कि बेटा हमारे पास एक इसके इक्वल बनता है, हमारे पास 90 के इक्वल बनता है। अब जहां से ये वेक्टर स्टार्ट हो रहा है आपके पास वेक्टर ए और जहां तक आपने ये लाइन ड्रॉ की है इसको हम अपने पास यहाँ पे क्या नाम देंगे, इस वेक्टर के ऊपर ये जो पार्ट बनेगा इसका वेक्टर बी का, इसको हम बोलते हैं अपने पास बी एक्स, यानी कि द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। और आपने ए डॉट बी लिखना सीखा भी था कि कैसे इसको लिखा जाता है। तो मैंने ये सिखाया था कि पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं और दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट जो पहले के साथ क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो, मीन के पैरेलल हो। तो अगर आप देखें तो इसका ये जो कंपोनेंट वेक्टर बी का बनता है दैट इज सेम इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो फिर इसको लिखने के लिए आप बच्चों ने लास्ट टाइम इसको अपने पास लिखा था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दैट विल बी इक्वल्स टू ए बी कॉज ऑफ थीटा।
अगर मैं आप बच्चों के सामने यहां पे सपोज कर लूं कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बेटा मैं अपने पास सपोज कर लूं 3, और अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी अपने पास सपोज कर लेता हूं 4, और जो थीटा इन दोनों के बीच में बन रहा है अगर ये मैं सपोज कर लेता हूं अपने पास 60, तो अगर इसको हम फर्दर अपने पास सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम्स हियर ए बी कॉज ऑफ थीटा। अगर ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पे 3 है, बी का मैग्नीट्यूड यहाँ बेटा हमारे पास 4 है, और जो थीटा मैंने सपोज किया है दैट इज 60 डिग्री, एंड एज यू नो कि यहाँ पे 12, 3 4 are 12, और cos 60 बेटा हमारे पास क्या होता है 1/2, सो इट विल बी इक्वल्स टू 6। तो A डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड बेटे हमारे पास आ रहा है ये बेटे हमारे पास यहां पे किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल आ गया। तो ये अभी मैंने यहां पे आपके सामने A डॉट बी को बेटे यहां पे ड्राइव किया है, मतलब मैंने प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A को मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया। इसी तरह अब अगर मैं वेक्टर B डॉट वेक्टर A को फाइंड करना चाहूं तो मैं आप बच्चों के सामने यही वेक्टर्स बेटे यहां पे फिर से रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक वेक्टर यहां पे ये है और ये बेटे हमारे पास यहां पे इसका वेक्टर बी है, और ये इन दोनों के बीच में बेटे बनने वाला हमारे पास वो एंगल थीटा है। अगर मैं इसी तरह इस वेक्टर को यहाँ पे ए रिप्रेजेंट कर दूं और इस वेक्टर को मैं यहाँ पे बी रिप्रेजेंट कर दूं, बट अब आपको बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अगर बताना है तो इसका मतलब यह था कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। तो अब आपका बी वेक्टर फर्स्ट वेक्टर है, तो फिर मैंने कहा था इसको रेफरेंस के तौर पे इसको अब अपने पास आप एक्स मान लें, और दूसरे वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है बी के ऊपर। जब आप ये केस यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे तो लेट्स सपोज अगर मैं ये लाइन यहां पे इस तरीके से यहां पे रिप्रेजेंट कर दूं, लाइक इन दिस केस, अगर आप वेक्टर के हेड से एक लाइन को यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे लाइक इन दिस केस, तो जो ये लाइन आपने वेक्टर बी पे रिप्रेजेंट की है ऐसे ड्रॉ करनी है कि यहां पे एट एन एंगल ऑफ 90 बनाई एंगल। तो अब आप जानते हैं कि x के साथ जो एंगल थीटा बनता है इसके ऑपोजिट साइड जो होती है बेटा ये हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये बेटा हमारे पास क्या बचेगा बेस बन जाएगा। अब वेक्टर a का जो कंपोनेंट इस वेक्टर b के ऊपर यहां पे रिप्रेजेंट होगा, ऑफ कोर्स इसको अब आप अपने पास यहां पे क्या नाम देंगे, ax का नाम देंगे। तो ये अब आपने b वेक्टर डॉट a वेक्टर को बेटे यहां पे रिप्रेजेंट कर दी है। अब अगर मैं इसको यहां पे फाइंड करना चाहूंगा तो आई विल राइट हियर नाउ बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। उसी तरह पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट जो पहले के साथ बेटा हमारे पास यहां पे क्या हो, पैरेलल हो, सेम डायरेक्शन में हो। तो ये बेटा यहां बन जाएगा हमारे पास ए कॉज ऑफ थीटा। अगेन बेटे अब आपने यहां पे मैग्नीट्यूड और एंगल इन दो वेक्टर्स के बीच में बेटा पहले से मैंने यहां पे सिलेक्ट किया हुआ है कि अगर वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड है वो बेटा हमारे पास 4 है और वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 3 है, और इनके दरमियान जो बनने वाला एंगल अगर वो 60 है तो अगेन 3 4 are 12, और cos 60 कितना होता है बेटा हमारे पास 1/2, सो द आंसर विल बी 6 हियर। सो आप अगर यहां पे ये देखें तो जब आपने a डॉट b किया या b डॉट a किया तो इसके मैग्नीट्यूड के ऊपर बेटे हमारे पास यहां पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, दोनों का मैग्नीट्यूड यहां पे सेम रहा है। इसलिए हम बोलते हैं कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। इसलिए फिर इसको हम अपने पास यहां पे लिखते हैं कि फॉर डॉट प्रोडक्ट वी कैन रिप्रेजेंट लाइक इन दिस वे के ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दैट विल बी इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो बेटा दैट इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी इन डॉट प्रोडक्ट। अब बेटा अगर इसकी सेकंड प्रॉपर्टी को हम देखें तो सेकंड प्रॉपर्टी की मैंने यहां पे हेडिंग दी है कि व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो फिर हमारे पास बेटे यहां पे क्या होगा, बेटे डॉट प्रोडक्ट के इस केस में जहां पे वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है यहां पे कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम इन मैग्नीट्यूड। ये वो केस है कि जब दो वेक्टर्स डॉट के अंदर पैरेलल हों तो आपका जो मैग्नीट्यूड का रिजल्ट है ना ये मैक्सिमम केस पे होता है जब दोनों आपस में क्या हो, पैरेलल हो। जैसे कि अगर मैं आप बच्चों के सामने एक वेक्टर को यहां पे इस फॉर्म पे रिप्रेजेंट करूं, लेट्स सपोज अगर आपके पास ये बेटे एक वेक्टर ए है, ये मैंने आप बच्चों के सामने वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर दिया।
जैसे बेटा ये मैंने भी यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिप्रेजेंट किया है। अगर मैं यहाँ पे एक और वेक्टर सपोज कर लूँ, ये बेटा लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक और वेक्टर रिप्रेजेंट किया, दैट इज वेक्टर बी। ये भी आपको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही रिप्रेजेंट होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इस सिनेरियो में बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल का मतलब है कि अगर एक वेक्टर एक्स पे है दूसरा भी एक्स पे हो, अगर एक वाई पे है दूसरा भी वाई पे हो, अगर एक जी पे है तो दूसरा भी जी पे हो। मीन्स के बोथ आर एग्जैक्टली इन सेम डायरेक्शन, बोथ आर पैरेलल। सो इस सिनेरियो में जब इसको आप यहां पे सॉल्व करोगे तो आई विल राइट हियर लाइक के ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विच विल बी इक्वल्स टू ए बी cos of theta when both vectors are parallel. So when both vectors are parallel vectors का आप जानते हैं, parallel lines के दरमियान में आप जानते हैं जो एंगल डिफरेंस होता है बेटा वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास 0 डिग्री के इक्वल होता है। जब इसमें आप अब ये एंगल अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो जो इसकी वैल्यू बनेगी बेटा हमारे पास दैट विल बी ए बी, और जहां पे ये थीटा लिखा है यहां पे आप क्या पुट करोगे 0। तो आप जानते हैं कि जो कॉज ऑफ 0 होता है बेटा हमारे पास, ये जो कॉज ऑफ 0 है दैट विल बी इक्वल्स टू 1। तो जब इसमें आप इस वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दैट विल बी इक्वल्स टू ए बी। दिस इज द केस जहां पे आप ये कहते हैं कि ये वो सिनेरियो है कि जहां पर इसका जो डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो बेटा हमारे पास यहां पर क्या है, मैक्सिमम रिजल्ट आ रहा है। दिस इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल। आप बच्चों ने वेक्टर्स के जो इंट्रो के बेटा जो लेक्चर्स होंगे हमारे पास, उसमें आप बच्चों ने सीखी होगी बात के एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है ना उसको हम आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, आई यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अगर ये भी एक्स एक्सिस पे है और ये भी एक्स एक्सिस पे है तो इसका भी जो यूनिट वेक्टर है वो बेटा हमारे पास यहां पे क्या होगा, आई। अगर मैं इसकी आइडेंटिटीज की बात करूं तो आइडेंटिटीज के लिहाज से हम आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, या जे यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर ये किसके इक्वल होगा, या हम लिखते हैं जी के यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर ये किसके इक्वल होगा। जैसे मैंने बताया कि हम पैरेलल वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो हमने दो ऐसे वेक्टर लेने हैं, या तो दोनों एक्स पे हों तो फिर उनके लिए जो यूनिट वेक्टर हम यूज करेंगे उसको हम बोलेंगे आई डॉट आई। ये इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी ऑफ वेक्टर्स इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर। तो जे डॉट जे मीन्स के बोथ वेक्टर आर लाइंग ऑन दी वाई एक्सिस, के डॉट के बोथ वेक्टर आर लाइंग ऑन दी जी एक्सिस। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इन सारी जो आइडेंटिटीज हैं इनके रिजल्ट किसके इक्वल होता है, आई डॉट आई बेटे हमारे पास 1 के इक्वल होगा, जे डॉट जे भी 1 के इक्वल होता है, के डॉट के भी हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ये आइडेंटिटीज बेटे आप यूज करेंगे जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को यहां पे सॉल्व करेंगे, तो ये फिर आपको बेटे वहां पे हेल्प करेंगी टू फाइंड दी मैग्नीट्यूड्स ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब जैसे मैंने यह लिखा हुआ है आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये 1 के इक्वल है। तो ये कैसे 1 के इक्वल आता है, जैसे मैंने अभी आप बच्चों के सामने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया तो मैं इसको भी यहाँ पे आप बच्चों को बता देता हूँ। अगर आपके पास लिखा हो आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर, तो आप बच्चों ने एक बात सीखी होगी कि यूनिट वेक्टर ऑफ आई, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना वो 1 के इक्वल होता है। तो आई डॉट आई में जो यूनिट वेक्टर आई है इसका मैग्नीट्यूड यहां पे किसके इक्वल होगा, 1 के। सेकंड वेक्टर ये भी बेटा हमारे पास क्या यूनिट वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा बेटा हमारे पास 1 के। आई डॉट आई है तो बोथ आर पैरेलल है, तो इनके दरमियान जो बनने वाला एंगल है ऑफ कोर्स वो बेटा यहां पे क्या होगा, कॉस ऑफ 0। तो 1 इंटू 1 बेटा हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा 1, और कॉस ऑफ 0 b बेटा हमारे पास यहां पे क्या होता है, कॉस ऑफ 0 b इक्वल्स टू बेटा हमारे पास 1 होता है। तो आई डॉट आई की जो आइडेंटिटी है इसका आंसर बेटा हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह अब अगर आपने जे डॉट जे को बताना है तो लेट्स सपोज अगर आप दो ऐसे वेक्टर्स को सपोज कर लेते हैं, एक वेक्टर आपने ये रिप्रेजेंट कर दी है, एक वेक्टर आपने ये रिप्रेजेंट कर दी है। लेट्स सपोज ये आपका वेक्टर सी है और ये बेटा आपके पास वेक्टर डी है। तो दीज बोथ वेक्टर्स आर लाइंग ऑन दी वाई एक्सिस नाउ। या अगर आपके पास कोई एक वेक्टर है, आप स्पेस यूज कर रहे हैं यहां पे, और आपके पास एक वेक्टर ये रिप्रेजेंट हो रहा है और दूसरा वेक्टर भी ये रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर इस वेक्टर को मैं यहां पे ई का नाम दे रहा हूं
और इस वेक्टर को एफ का नाम दे रहा हूं, तो ये दो वेक्टर्स बी बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या है, पैरेलल हैं। इनके दरमियान बी जो बनने वाला एंगल है बेटा हमारे पास किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ये वो केस है जहां पे आपके पास डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है बेटा हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जब वेक्टर्स वाई एक्सिस के ऊपर होंगे तो इनके जो यूनिट वेक्टर्स हैं इनको आपने जे के साथ यहां पे रिप्रेजेंट करना होगा। जब ये आपके पास जी एक्सिस के ऊपर होंगे तो इनके जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनको बेटा फिर आपने किस तरह रिप्रेजेंट करना होगा, के के साथ इसको आपने यहां पे रिप्रेजेंट करना होगा। आगे बेटा जो इसकी हमारे पास यहां पे थर्ड बेटा प्रॉपर्टी है वो है व्हेन वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। जब वेक्टर्स बेटा हमारे पास क्या हो जाएं, एंटी पैरेलल हो जाएं, तो फिर क्या होगा डॉट प्रोडक्ट के केस के लिए। बेटा जब वेक्टर्स आपने याद रखना है कि एंटी पैरेलल हों तो उसका मतलब यह है कि बोथ वेक्टर्स आर एग्जैक्टली ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एक्सट्रीम केस तब बनता है जब दोनों के दरमियान एंगल का डिफरेंस 180 डिग्री आ जाए। तो फिर आपका जो रिजल्ट है ना मैग्नीट्यूड, वो जैसे आपने अभी पैरेलल के केस में पढ़ा है, इसका जो रिजल्ट है मैग्नीट्यूड का वो सिमिलर ऐसे ही होगा, लेकिन यहां पे साइन आप साथ में नेगेटिव देखेंगे। वो जो नेगेटिव साइन है बेसिकली वो ये बताता है कि दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है ना वो एग्जैक्टली क्या थी, आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है, या उनका जो एंगल है वो मोर देन 90 डिग्री है। जो दो वेक्टर्स के दरमियान बनने वाला एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो इसलिए आप मैग्नीट्यूड के साथ यहां पे साइन देखते हैं किस चीज का, नेगेटिव का। यहां पे नेगेटिव साइन का मतलब डॉट के अंदर डायरेक्शन नहीं होता, वो बेसिकली ये नहीं होता जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट में यहां पे डिफाइन करते हैं। यहां पे ये जो नेगेटिव साइन है ये दो वेक्टर्स के दरमियान बनने वाला जो एंगल है मोर देन 90 डिग्री है, उसको बेटे यहां पे हमारे पास रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने यहां लिखा हुआ है कि जब वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो सिमिलर, जैसे हम पैरेलल में पढ़ते हैं कि मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है, लेकिन उसके आंसर में हमारे पास यहां बेटा क्या आता है जी, वो नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है। जैसे कि अगर मैं आप बच्चों के सामने एक वेक्टर को अपने पास ये रिप्रेजेंट करूं कि ये बेटा मेरे पास यहां पे क्या है जी, वेक्टर ए है, ये मैं आपके सामने वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर वेक्टर बी को मैं आप बच्चों के सामने यहां पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं तो अब आप यहां पे देख सकते हैं कि दोनों वेक्टर्स के एक्सिस तो सेम है, लेकिन इन दोनों की जो डायरेक्शन है एक दूसरे से बेटा हमारे पास क्या है, एग्जैक्टली ऑपोजिट है। अगर एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगी, यानी मैं एग्जैक्टली ऑपोजिट इसलिए ले रहा हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि एक्सट्रीम नेगेटिव कहां पे होता है। तो एक्सट्रीम नेगेटिव बेटा ये तब होता है जब दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो बनने वाला एंगल है वो कितना हो बेटा हमारे पास 180 डिग्री का हो। तो जब आप इन दो वेक्टर्स का अब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हम यहां लिखेंगे इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दैट विल बी इक्वल्स टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब ए और बी उसी तरह बेटा हमारे पास इसके मैग्नीट्यूड है और ये थीटा इन दो वेक्टर्स के दरमियान बनने वाला बेटा हमारे पास यहां पे क्या है, एंगल है। अब जब आप यहां पे इस एंगल को पुट करोगे तो दैट विल बी कॉज ऑफ 180 डिग्री। अब मुझे आप ये बताएं कि कॉज ऑफ 180 डिग्री आप सारे बच्चे जानते हैं कि ये किसके इक्वल होता है बेटा हमारे पास, ये -1 के इक्वल होता है। तो जब आप इसका रिजल्ट आप अपने पास यहां लिखेंगे तो दैट बिकम्स हियर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दैट विल बी इक्वल्स टू ए बी -1। सो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा -ab। तो इसका जो रिजल्ट है अगर आप यहां पे पैरेलल के केस में देखें तो मैग्नीट्यूड बेटा इसके आपस में सेम है, लेकिन यहां पे साइन हमारे पास साथ में क्या आ रहा है, नेगेटिव। वो नेगेटिव साइन हमें यहां पे क्या बता रहा है, ये नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि इन दो वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब इसके भी अगर आपने आइडेंटिटीज को यहां पे रिप्रेजेंट करना है तो इसकी आइडेंटिटीज भी हम उसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए बेटे जो आपका यूनिट वेक्टर होता है एक्स एक्सिस के लिए उसको हम यहां पे क्या लिखते हैं, आई। इसके लिए भी अब अपने पास यहां पे क्या लिखेंगे, आई, बट आप साथ यहां पे रिप्रेजेंट कर देंगे -i। -i का मतलब यहां पे क्या है, ये आपके नेगेटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपके पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इसकी आइडेंटिटीज को ओपन यहां पे रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो जैसे आपने पैरेलल के केस में रिप्रेजेंट किया तो आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर यहां पे साइन बेटा में लिख दिया नेगेटिव। ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, मीन के बोथ वेक्टर्स आर एग्जैक्टली एंटी पैरेलल। तो जो इसकी बेटे आइडेंटिटी हमारे पास बनेगी दैट हैज टू बी -1।
इसी तरह अगर आप यहां लिखते हैं जी j यूनिट वेक्टर डॉट माइनस j यूनिट वेक्टर, तो दैट विल आल्सो बी इक्वल्स टू -1। और यही यहां बेटा मैं लिख रहा हूं k यूनिट वेक्टर डॉट माइनस k यूनिट वेक्टर, तो इसको भी हम अपने पास यहां पे क्या लिखेंगे -1। ये सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि i डॉट माइनस i का मतलब क्या कि एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस है। j यूनिट वेक्टर डॉट माइनस j यूनिट वेक्टर, एक पॉजिटिव वाई एक्सिस है, एक नेगेटिव वाई एक्सिस है। यहां पे k यूनिट वेक्टर डॉट माइनस k यूनिट वेक्टर, यहां पे ये पॉजिटिव z एक्सिस है, ये नेगेटिव z एक्सिस है, मीन के बोथ आर ऑन द सेम एक्सिस। लाइक अगर मैं आप बच्चों के सामने एक वेक्टर y एक्सिस पे ये रिप्रेजेंट कर देता हूं अपने पास, लेट्स सपोज इसको मैं अपने पास यहां पे नाम दे देता हूं c का, और ये बेटा मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता हूं d वेक्टर, तो बोथ आर लाइंग ऑन द y एक्सिस बट बोथ आर एग्जैक्टली ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इनके दरमियान भी बनने वाला एंगल आपस में क्या है, 180 डिग्री है। इसी तरह अगर मैं यहां पे एक वेक्टर e को ये रिप्रेजेंट कर देता हूं अपने पास, और एक वेक्टर में यहां पे f को ये रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो इनके दरमियान पे भी जो बनने वाला एंगल है वो बेटा हमारे पास क्या है, 180 डिग्री है। यहां पे इसके यूनिट वेक्टर बेटा हमारे पास क्या होंगे, j, और यहां बेटा हमारे पास क्या होंगे, k। तो दिस इज ऑल अबाउट दी कि व्हेन वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। तो आपको मैंने अभी बता दिया पैरेलल और एंटी पैरेलल के केस में मैग्नीट्यूड इनके सेम रहते हैं व्हेन द एंगल बिटवीन देम टू वेक्टर्स इज 0 डिग्री एंड व्हेन एंगल बिटवीन देम टू वेक्टर्स इज 180 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन यहां पे आपके पास साइन किस में आएगा, पॉजिटिव में। यहां पे साइन किस में आएगा, नेगेटिव में। वो नेगेटिव साइन यहां पे क्यों आता है, वो ये बताता है कि बोथ वेक्टर्स आर एक्सट्रीमली ऑपोजिट। एक्सट्रीमली का मतलब यह है कि मैक्सिमम, कि कहां पे उसका रिजल्ट मैक्सिमम नेगेटिव आ सकता है। अब बेटे आगे मैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी पे आ रहा हूं। इसकी जो फोर्थ बेटा हमारे पास प्रॉपर्टी है दैट इज के व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, कि जब वेक्टर्स बेटा हमारे पास क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो फिर हमारे पास यहां पर क्या होगा। तो बेटा मैंने यहां पे स्टेटमेंट लिखी कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर 0। जब वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका जो रिजल्ट होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, हमारे पास 0 के इक्वल होता है। ये वो सिनेरियो है जहां पे डॉट प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 के इक्वल होता है। यानी ये डॉट के लिए आप समझ लें कि एक मिनिमम केस है कि जहां पे इसकी वैल्यू बेटा किसके इक्वल है, हमारे पास 0, व्हेन बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। लाइक अगर आपके पास एक वेक्टर में यहां पे ये रिप्रेजेंट कर दूं कि अगर आपके पास बेटे एक वेक्टर ये है हमारे पास a, और दूसरा वेक्टर बेटे मैं यहां पे ये रिप्रेजेंट कर दूं लाइक इन दिस वे। मैं बेटे आपको ऐसे भी यहां पे बना दूं ये, यानी कि एक वेक्टर मैंने यहां पे a बना दिया और दूसरा वेक्टर बेटा मैंने यहां पे ये b बना दिया। और आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान जो बनने वाला एंगल है बेटे यहां पे वो किसके इक्वल बन रहा है, हमारे पास 90 डिग्री। मीन कि अगर एक एक्स एक्सिस पे है दूसरा वाई एक्सिस पे हो, एक्स एक्सिस पे जो वेक्टर होता है इसके यूनिट वेक्टर को आप आई कहते हो, वाई एक्सिस पे जो वेक्टर होता है इसके यूनिट वेक्टर को आप यहां पे क्या बोलते हो, जे बोलते हो। कि व्हेन बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, मीन के दो एक्सिस जिनके दरमियान बनने वाला जो एंगल है बेटा हमारे पास क्या हो, 90 डिग्री। ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, इस सिनेरियो में इसका जो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है वो 0 के इक्वल होता है। कैसे होता है, जब आप इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आई विल राइट हियर a वेक्टर डॉट b वेक्टर, इट विल बी इक्वल्स टू a b कॉज ऑफ थीटा। अब a और b तो उसके बेटा हमारे पास क्या हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड हो जाएंगे। अब थीटा जो यहां पे बन रहा है वो कितना बन रहा है बेटा हमारे पास 90, और आप जानते हैं कि कॉज ऑफ 90 किसके इक्वल होता है, हमारे पास 0 के इक्वल होता है। जब आप इस वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे तो दैट बिकम्स हियर a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू a b कॉज ऑफ 90। तो जब आप यहां पे कॉज ऑफ 90 के रिजल्ट को 0 पुट करेंगे तो यहां पे जो a वेक्टर डॉट b वेक्टर आ रहा है वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। और ये वो सिनेरियो है जहां पे इसकी मिनिमम वैल्यू है मैग्नीट्यूड की मिलती है आपको व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अगर मैं इसकी आइडेंटिटीज की बात करूं तो क्योंकि अब एक वेक्टर एक्स एक्सिस पे है दूसरा वाई एक्सिस पे है, जब आपने केस पढ़ा था कि वेक्टर्स आर पैरेलल, तो पैरेलल वेक्टर्स के लिए ये दोनों आप लेते थे एक्स एक्सिस पे या दोनों वाई पे या दोनों जी पे। तो यहां पे आइडेंटिटीज आपने लिखी थी आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। जब आपने यहां पे डिफाइन किए एंटी पैरेलल वेक्टर्स को तो आपने आइडेंटिटीज लिखी आई डॉट माइनस
आई यूनिट वेक्टर। इसका मतलब क्या था कि अगर एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस है दूसरा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, मतलब कंप्लीटली ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब आप पढ़ रहे हैं कि व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो अगर एक वेक्टर एक्स पे है दूसरा वाई पे है, तो जब आप इनकी आइडेंटिटीज को मेंशन करेंगे तो यूनिट वेक्टर की आइडेंटिटी को आई विल राइट हियर आई यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर। इट मींस कि अगर एक एक्स पे है दूसरा वाई पे है, और वी कैन से कि इफ दिस इज जे यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर, अगर एक वाई पे है तो दूसरा जी एक्सिस पे है। और अगर आप यहां पे इसको लिखते हो के यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर, आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई, इसमें भी ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेटा हमारे पास यहां पे क्या है, परपेंडिकुलर है। आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम के हवाले से बेटा यहां पे पता है कि हम कोऑर्डिनेट्स के अंदर जब एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं तो वी ड्रॉ लाइक इन दिस फिगर, दिस इज द एक्स एक्सिस, हियर वी हैव लेट्स सपोज दैट इज द वाई एक्सिस, एंड इन स्पेस दिस इज द जी एक्सिस। ये बेटा हमारे पास जी एक्सिस होता है, एंड ऑल ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये x है हमारे पास, ये y है, और ये बेटा हमारे पास क्या z है, तो x एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है इसको हम i कह देते हैं, y एक्सिस के लिए हम क्या बोलते हैं, j बोलते हैं, और z एक्सिस के लिए हम यहां पे क्या लिखते हैं, इसको k लिखते हैं। तो ऑल ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर एक x पे है दूसरा y पे, तो i डॉट j यहां बेटा हमारे पास क्या होता है, i डॉट j बेटे 0 के इक्वल होता है, j डॉट k भी 0 होता है, और k डॉट i भी हमारे पास 0 होता है। अब ये कहां से बेटा आता है हमारे पास, अगर मैं आपको यहां पे एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूं तो लेट्स सपोज अगर आपने रिप्रेजेंट करना है किसको, आई यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर, तो जैसे मैंने यहां पे बताया आपको फॉर द केस ऑफ पैरेलल, परपेंडिकुलर में भी हम ऐसे करेंगे कि आई यूनिट वेक्टर ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है बेटा हमारे पास, ये 1 होगा। जे भी एक यूनिट वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड यहां पे क्या होगा, 1 होगा। और आई डॉट जे है, तो इनके दरमियान बनने वाला एंगल क्या होगा बेटा हमारे पास, वो होगा 90। तो कॉज ऑफ 90 किसके इक्वल होता है हमारे पास, 0। तो जब ये एक साथ मल्टीप्लाई होगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू 0, इसलिए फिर हम लिखते हैं आई डॉट जे यूनिट वेक्टर दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो दिस इज दी फोर्थ प्रॉपर्टी, जहां पे आपने सीखा कि जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो फिर बेटे हमारे पास यहां पे क्या सिनेरियो होगा। अभी तक की जो बेटा आपने यहां पे 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, पहले में मैंने आपको सिखाया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां पे होल्ड करती है, दूसरे में बताया कि जब वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो फिर क्या होगा, तीसरे में बताया कि जब वेक्टर्स बेटा हमारे पास क्या होते हैं, एंटी पैरेलल, तो फिर यहां पे क्या बनता है सिनेरियो। फिर मैंने बताया कि जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो फिर बेटा हमारे पास यहां पे इसका रिजल्ट क्या होगा। अब आपने ना इन सारी प्रॉपर्टीज को हम एक तरह से एक एग्जांपल के अंदर ना इनको हम अप्लाई करना सीखते हैं कि कैसे इसको हम अप्लाई करते हैं। ये मैंने फिफ्थ प्रॉपर्टी यहां लिखी हुई है कि प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जब आपके पास दो वेक्टर्स गिवन हो तो आप अगर उनको डॉट करना है तो कैसे हम उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। मैं आपके पास एक के दो वेक्टर बेटा यहां पे सपोज करता हूं जो कि एक्स वाई जी एक्सिस के अंदर बेटा हम यहां पे लेंगे। लेट्स सपोज अगर मैं आपके साथ एक वेक्टर ए ये लिखता हूं, लेट्स सपोज दिस इज द ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के, ये बेटा हमारे पास वेक्टर ए है। और दूसरा वेक्टर हम यहां लिखते हैं वेक्टर बी इज इक्वल्स टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। ये बेटा आपके पास दो वेक्टर्स हैं जो मैंने एक्स वाई जी प्लेन में बेटा अपने पास यहां पे रिप्रेजेंट किए। इनका आपने अब डॉट बेटा लेना है, यहां पे आपने इन दोनों का ए डॉट बी फाइंड करना है। और आप सब ये कहा जाता है कि जरा इन दो वेक्टर्स का ए डॉट बी यहां पर निकाल के बताएं, तो ये कैसे निकाला जाएगा। जब इसको हम यहां पे फाइंड करेंगे तो आई विल राइट हियर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, आई विल राइट लाइक इन दिस वे, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। ठीक है जी। और इसका आपने डॉट लेना है लाइक बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। ये आपने इन दो वेक्टर्स का बेटा यहां पे डॉट लेना है।
अब डॉट प्रोडक्ट लेते हुए जैसे आप नॉर्मली वो मैथ्स के अंदर एक टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, दो टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे करना है, लेकिन वेक्टर्स के रूल्स को आपने यहाँ पे वायलेट नहीं करना। जो मैंने भी आपको यहाँ पे आइडेंटिटी सिखाई हैं, तो उस तरीके से इसको आपने सॉल्व करना है। तो हम इसके लिए करते ये हैं कि हम पहली जो इसकी टर्म है ना, वो हम यहाँ पे डॉट लेंगे इसका इन तीनों के साथ, फिर हम ए वाई का यहां पे डॉट लेंगे यहां पे इन तीनों टर्म्स के साथ, और फिर हम इस ए जी के का डॉट लेंगे इन तीनों टर्म्स के साथ। ऐसे जब हम ए एक्स के साथ स्टार्ट करते हैं, तो व्हेन आई स्टार्ट फ्रॉम ए एक्स, तो आई विल राइट हियर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, आपने कंपोनेंट को कंपोनेंट से मीन मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से और यूनिट वेक्टर का यूनिट वेक्टर से आपने डॉट लेना है। तो आई विल राइट हियर ए एक्स बी एक्स आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, यानी पहले ए एक्स को इन तीनों से आप यहां पे डॉट ले लें इसका, प्लस ए एक्स बी वाई ए एक्स बी वाई आई यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर, प्लस ए एक्स बी जी, अब ए एक्स का बी जी के साथ, एंड आई यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर। अब आपने ए एक्स को इन तीनों के साथ बेटे यहां पे इसका डॉट ले लिया। सिमिलरली अब आपने ए वाई का बेटे यहां पे लेना है, तो आई विल राइट हियर नाउ ए वाई बी एक्स जे यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर, देन आई विल राइट हियर ए वाई बी वाई जे यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर, एंड देन फिर हम ए वाई का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे इसको ए वाई बी जी जे यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर। तो अब आपने पहले ए एक्स को तीनों से डॉट किया, फिर आपने ए वाई का तीनों से डॉट लिया। अब हम यहां पे ए जी को हम यहां पे तीनों से डॉट लेंगे इसके यहां पे, तो आई विल राइट हियर ए जी बी एक्स के यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर, प्लस ए जी बी वाई के यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर, प्लस ए जी बी जी के यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर। तो ये बेटा मैंने तीनों टर्म्स को मैंने यहां पे बी के वेक्टर के साथ बेटा यहां मैंने इसका डॉट ले लिया है। अब आपने इन आइडेंटिटीज को बेटा यहां पे अप्लाई करना है। अब आपको मैंने अभी यहां पे सिखाया था कि आई डॉट आई व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल, इसका रिजल्ट किसके इक्वल होता है बेटा हमारे पास 1। आई डॉट जे परपेंडिकुलर है तो ये 0 हो जाएगा, आई डॉट के भी ये भी बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जे डॉट आई ये भी 0 हो जाएगा। जहां पे ये जे डॉट जे होगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1, जे डॉट के ये भी 0 हो जाएगा, के डॉट आई ये भी 0 हो जाएगा, के डॉट जे ये भी 0 हो जाएगा, एंड के डॉट के बेटे यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब जहां जहां पे ये वेक्टर्स पैरेलल थे वहां पे जो आइडेंटिटीज हैं उनका जो रिजल्ट है वो 1 के इक्वल है, और जहां जहां पर ये बेटा हमारे पास आपस में क्या थे परपेंडिकुलर थे तो वहां पे इनका रिजल्ट आइडेंटिटी का बेटा हमारे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है। और जहां पे ये आइडेंटिटी 1 के इक्वल है, जब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एग्जैक्टली यही टर्म बेटा मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम आ जाएगा। जहां पे ये आइडेंटिटी 0 है तो जब 0 इस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होगी तो ये बेटा हमारे पास क्या हो जाएगी 0, तो मैग्नीट्यूड इसका बेटा फिर हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा 0। जो 3 टर्म्स यहां बचती हैं हमारे पास, तो यहां पे कौन सी बचेंगी, इन सारों की ये आइडेंटिटीज को अप्लाई करने के बाद ये बच जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी एंड बी जी। अब अगर आप ये डॉट के बाद का जो रिजल्ट देखें, इस टर्म में आपको कहीं पे भी यूनिट वेक्टर दिखाई नहीं देगा, ये आपको सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड मिल रहा है। और आपने यही बात सीखी थी कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है, इसके अंदर बेटा हमारे पास यहां पे डायरेक्शन इन्वॉल्व
नहीं होती। तो ये जितनी भी आप बच्चों ने यहाँ पे प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसको बेटा मैंने यहाँ पे आप बच्चों के सामने अभी यहाँ मैंने दो वेक्टर्स का डॉट लेके मैंने आपको यहाँ बताया। अभी बेटा मैं आपको ना साथ एक और चीज यहाँ पे सिखा दूंगा, और वो यहाँ पर ये है कि अगर इन दो वेक्टर्स के बीच में अगर आप बच्चों को एंगल फाइंड करना हो तो फिर वो एंगल हम यहां पे कैसे फाइंड करेंगे, हाउ वी कैन फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स। यानी डॉट के अंदर आपको जब अगर एंगल थीटा निकालना पड़ता है तो फिर हम कैसे निकालेंगे। तो ये मैं अभी आपको उसकी 6 प्रॉपर्टियां बता रहा हूं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वो यहां पे कैसे निकाला जाएगा। तो ये इसको हम यहां पे अपने पास कैसे निकालते हैं। तो बेटा आप जानते हैं कि फॉर्मूला के तहत जब आप लिखते हो कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं लाइक ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, तो एंगल को निकालना है तो सबसे पहले तो ये मैग्नीट्यूड आपने यहां पे डिवाइड कर लो। जब आप यहां पे डिवाइड करोगे इसको तो ये बन जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब इस थीटा जो दो वेक्टर्स के बीच में बनता है उसको निकालने के लिए हम यहां पे इसको लिख देंगे थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी। यानी अब आपके पास वेक्टर ए गिवन हो, वेक्टर बी गिवन हो और इनके मैग्नीट्यूड्स गिवन हो, तो ये बेटे आप यहां से इसके थीटा की वैल्यू को निकाल सकते हो। बीन के ये वो थीटा होगा जो दो वेक्टर्स के बीच में बेटा हमारे पास बनता है। तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर थीटा को निकालने के लिए बेटे हम इस फॉर्मूला को अपने पास हम यहां पे यूज करते हैं। तो ये बेटा मैंने आप बच्चों के सामने डॉट प्रोडक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो उसकी प्रॉपर्टीज थी, वो बेटा मैंने यहां पे एक्सप्लेन की थी। होपफुली कि ये आपको तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज बेटे यहां पे समझ आ चुकी होंगी। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी इसमें समझ नहीं आई तो बेटा आप मुझे मैसेज के जरिए यहां पे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह बेटे नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप बच्चों को अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।